वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 यानी पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर को रिवीजन करेंगे। हम जो रिवीजन करेंगे वो एग्जाम नोट्स और डायग्राम्स के थ्रू होंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये रिवीजन क्लास होगा, इसमें 100% थ्योरी बताना और पूरा एक्सप्लेन करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी अगर और भी चैप्टर का आपको रिवीजन करना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें कि मैटर आखिर होता क्या है। तो मैटर ऐसा कोई भी चीज जिसके पास दो चीज होता है, एक तो मास होना चाहिए और दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, कुछ जगह लेना चाहिए, उसी को मैटर बुलाता है। मैटर किस चीज से बना होता है? तो हर एक मैटर को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो छोटा छोटा पीस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये एक छोटा सा ऐसा पेपर का टुकड़ा है, आप इसको छोटा सा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये छोटा सा पेपर का टुकड़ा बचेगा। फिर अगर आप उसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते जाएंगे तो एक छोटा सा एकदम से टुकड़ा बचेगा, और वो जो टुकड़ा होगा इसी का नाम हम लोग दे देते हैं एटम, जिसको हम आई से नहीं देख सकते हैं। मतलब बेसिकली जैसे अगर एक चौक को ब्रेक करें तो उसको हम पाउडर के फॉर्म में पता चलेगा, और उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे तो एक फाइन पाउडर आएगा। और आपको पता होना चाहिए वो भी एक स्टील चौक ही रहेगा, वो छोटा सा जो पाउडर होगा वो भी चौक ही कहलाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है जिससे चीजें बनी होती है, वो बेसिक छोटा छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो किसी बड़े सब्सटेंस को बनाता है, और उसी का नाम हम क्या देते हैं? उसी का नाम हम एटम देते हैं, जो कि हिंदी में परमाणु बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट आचार्य कन्नाद, जो कि इंडियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, एक ऋषि थे, उन्होंने दिया था। और उन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इनविजिबल थे उसको नाम दिया था परमाणु, जिसको आज हम लोग एटम के फॉर्म में पढ़ते हैं। आगे बढ़े तो एविडेंस ऑफ पार्टिकल। एविडेंस का मतलब होता है गवाह, यानी कि पार्टिकल कैसे होता है और कैसे हमको पता चला वो देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चीनी को पानी में मिक्स करना है, तो आपको पता चलेगा जो शुगर यानी चीनी होगा वो डिसअपीयर हो जाता है, दिखता नहीं है। क्या, कहाँ गया? तो वाटर स्टिल टेस्ट स्वीट। अभी भी आपको वाटर क्या हो रहा है? मीठा लगेगा, लेकिन अब ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें चीनी है। और चीनी है तो आपको दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो कहाँ गया? वो हाइड हो गया है। कहाँ? एम्प्टी स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। मान लीजिए यहाँ पे वाटर का पार्टिकल है, यहाँ पे वाटर का पार्टिकल है। जब आप चीनी को रख के मिलाते हैं तो मान लीजिए अगर वाटर का पार्टिकल कुछ ऐसे था, ये जो आपको ब्लू कलर में दिए हुए वाटर का पार्टिकल है, तो बीच बीच में चीनी का क्या हो गया? घुल गया, छोटा छोटा येलो येलो कलर का पार्टिकल में टूट गया और इसमें घुल गया। इसलिए सिर्फ आपको वाटर का पार्टिकल दिख रहा है, यहाँ पे चीनी नहीं दिख रहा है। कहाँ चला गया? तो एम्प्टी स्पेस जो प्रेजेंट था वाटर के बीच में, वाटर के पार्टिकल के बीच में, उसके बीच में चला गया। कुछ एग्जाम का ट्रिक है, लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज लेस देन द सम ऑफ वाटर प्लस सॉलिड शुगर वॉल्यूम बिकॉज शुगर फिल्स इन द एग्जिस्टिंग एम्प्टी गैप। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा रूम था, ठीक है, इसमें बहुत लोग थे, मान लीजिए ज्यादा नहीं 50 लोग थे, प्लस अभी आप क्या किए हैं, 50 लोग इसमें बहुत अच्छे से एडजस्ट हो रहे थे। आप क्या किए हैं? दो छोटा छोटा बच्चा को लेके आए हैं, तो ये भी तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा ना? क्या ज्यादा जगह ले लेगा? नहीं, उसी जगह में बीच में फिट हो जाएगा। सेम यही काम हुआ है। इस केस में वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, जितना वाटर का पहले से वॉल्यूम था उतना ही रह जाएगा। मतलब शुगर का वॉल्यूम इसमें ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बीच के जगह में चला गया है। देखिए, फोर्स एक होता है जो कि मैटर को होल्ड करके रखता है। मतलब जो एटम होता है ना, मान लीजिए एक एटम है, दूसरा एटम है, अगर दो एटम एक साथ जुड़ा हुआ है तो इसको कोई ना कोई फोर्स होता है जो इसको रोक के रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है, उसको बुलाता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। वैसा अट्रैक्टिव फोर्स जो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को होल्ड करके रखता है एक साथ, इसको बुलाता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। मतलब जो चीज हम ले रहे हैं, मान लीजिए हम चौक का पाउडर ले रहे हैं, या फिर हम एक पेन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं,
तो वो उस पार्टिकल पे डिपेंड करेगा कि उसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कितना ज्यादा या कितना कम होगा। जैसे अगर हम बात करें एक सॉलिड का, अगर जैसे सॉलिड को छोड़िए, अभी अभी यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर अ, कम डिस्टेंस होगा, दो पार्टिकल के बीच में कम डिस्टेंस होगा, इसका मतलब क्या है, उसमें ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन लग रहा होगा, तब तो एकदम से पास पास होगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में लगने वाला इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का फोर्स कम होगा। ठीक है। जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ होता है वो अल्टीमेटली डिसाइड्स इफ अ सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट का, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, फिर उससे थोड़ा सा कम लिक्विड में होता है, और उससे थोड़ा सा कम गैस में होता है। यानी सॉलिड का पार्टिकल, आपको पता है कि जितना ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन उतना नजदीक पार्टिकल होगा। ये सबसे ज्यादा नियर होता है, मतलब एक दूसरे से एकदम सटा होता है सॉलिड का पार्टिकल। उससे थोड़ा सा दूर क्या होगा, लिक्विड का पार्टिकल, मतलब सॉलिड का पार्टिकल ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, मतलब पूरा सब एकदम आसपास में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सॉलिड का पार्टिकल, गैप तो है, जगह तो है बीच में, लेकिन बहुत कम है। अगर लिक्विड का पार्टिकल आप देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विड का पार्टिकल के बीच में देखिए गैप इतना ज्यादा है, सब पार्टिकल के बीच में गैप इतना ज्यादा है। और अगर आप गैस पार्टिकल को देखेंगे तो देखिए इतना सारा गैप है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है। तो यानी सॉलिड का पार्टिकल के बीच में ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। सॉलिड का अपना डिफरेंट शेप होता है और डिफरेंट वॉल्यूम भी होता है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। जो पार्टिकल्स होता है टाइटली पैक्ड होता है, यानी कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और कैन नॉट मूव फ्रीली। इसका पार्टिकल जो होता है फ्रीली मूव नहीं कर सकता है और फिक्स होता है अपने पोजीशन पे। ये सिर्फ अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, थोड़ा इधर या थोड़ा इधर आ सकता है। बाकी अगर आप चाहे कि इसका पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, अपने प्लेस पे थोड़ा थोड़ा इधर उधर वाइब्रेट कर सकता है। यहाँ देखिए एक जाम पॉइंटर है और कुछ मीट बूस्टर है। इवन दो सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, हालांकि सॉलिड में टाइटली पैक्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। ये टोटली जो होता है वो एकदम से कॉम्पैक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा तो गैप होता ही है जो कि एयर से फिल्ड होता है। ठीक है। और इम्प्टी स्पेस में कुछ भी तो नहीं होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें बीच में एयर होता, नहीं, कुछ भी तो नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें लिक्विड स्टेट का, तो लिक्विड में क्या होता है, शेप अपना फिक्स नहीं होता है। मतलब जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे, अगर आप लोटा में रखेंगे तो लोटे के आकार का हो जाएगा, शेप का हो जाएगा। गिलास में रखेंगे तो गिलास के शेप का हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स रहता है। अगर 1 लीटर है तो ये गिलास में भी 1 ही लीटर आएगा, और मान लीजिए जग में रखे तो तब भी वो 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा नहीं कि गिलास में रखे थे तो अभी 1 लीटर था, बड़ा सा जग में रख दिए तो 2 लीटर बन जाएगा, नहीं, वो 1 लीटर था तो अभी भी 1 लीटर रहेगा। नेक्स्ट है पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होता है, लेकिन कितना लूज, तो सॉलिड से थोड़ा सा कम लूज होता है, या सॉरी ज्यादा लूज होता है। थोड़ा सा सॉलिड से ज्यादा लूज होता है, क्योंकि सॉलिड तो एकदम टाइट होता है। तो अब बात करें, अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, और पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट ईच अदर। इसमें पार्टिकल्स मूव कर सकता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा जरूर मूव कर सकता है। बिकॉज बोथ लिक्विड एंड गैसेज कैन फ्लो। आपको पता है लिक्विड और गैस दोनों फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है, और एक फिक्स शेप में नहीं रखता है, तो दे आर कलेक्टिवली क्लासिफाइड एज फ्लूइड। लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड बोला जाता है, इस चीज को ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी होता है फ्लो करने का। बात करें गैसियस स्टेट का, तो गैस में ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से समझें तो मान लीजिए अगर आपके घर में एक गैस का सिलेंडर आता है, ये जो गैस का सिलेंडर आता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि ये जो गैस का सिलेंडर आता है, इसमें क्या होता है, अगर 1 लीटर भी गैस रहता है तब भी गैस इसके ऊपर तक रहता है, तब तो पाइप के थ्रू आ जाता है। और अगर 15 लीटर भरा रहता है फिर भी ये गैस के थ्रू आ जाता है। यानी कि पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई करके रखता है, इंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है,
इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन एकदम 9 के बराबर होता है, पार्टिकल अट्रैक्ट होता ही नहीं, 9 के बराबर होता है और मूव कर सकता है फ्रीली, ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है और वहीं तो मूव करते करते पाइप के बाहर आके जल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखिए गैसेज आर ग्रीडी, बस समझाने के लिए दिया हुआ है। गैसेज लालची होते हैं, दे विल स्प्रेड आउट टू फिल व्हाट एवर कंटेनर यू वांट टू पुट देम इन। गैस इतना लालची होता है कि अगर वो ऐसा लालची आदमी है कि उसको अगर मान लीजिए एक अकेले आदमी को एक बड़ा सा रूम दे दो तो भी दौड़ दौड़ के सब स्पेस को रखेगा कि पूरा मेरा जमीन है। अगर मान लीजिए आप इसको पूरा एक बड़ा सा घर दे दो फिर भी उसको ऑक्युपाई करके रखेगा, मतलब लालची होता है। चलिए बात करें कि कंप्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेस का मतलब प्रेस कितना किया जा सकता है। तो एक सिरिंज के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड जो कि होता है प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, नो गैसेज एंड स्क्वीजेस। जैसे अगर आप सॉलिड रख के कंप्रेस करना चाहे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। मान लीजिए आप नीडल को यहाँ से इसको हटा के आप यहाँ से उंगली रख के बंद कर रहे हैं और फिर यहाँ से आप कितना भी प्रेशर इस साइड दीजिएगा तो ये प्रेस नहीं होगा, लिक्विड रहेगा या सॉलिड रहेगा तब। लेकिन अगर गैस रहेगा तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। अगर आप इसको यहाँ से हटा के यहाँ उंगली रख के तब इधर से अगर प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा देखिएगा, ये जो पिस्टन है यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम गैस के पार्टिकल के बीच में जो होता है एम्प्टी स्पेस होता है। मान लीजिए ऐसे ऐसे था, अभी जब प्रेस किए तो क्या हुआ, ये पास पास आ गया। तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। और आपको पता होगा हमारे घर में जो सप्लाई होता है गैस एलपीजी, उसका पूरा नाम पता है क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड। लिक्विफाइड मतलब लिक्विड में बदल दिया गया है। पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोलियम गैस था ना, पेट्रोलियम गैस था उसको लिक्विफाई किया गया। लिक्विफाई कैसे? प्रेशर ज्यादा देके लिक्विफाई करने के लिए दो चीज होता है, प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है और जो टेम्परेचर होता है इसको घटा दिया जाता है। गैसेज हैव द मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, गैसेज के पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है और इसीलिए हम इसको आसानी से प्रेस कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। बात करें पार्टिकल मूवमेंट, लिक्विड में पार्टिकल्स मूव करते रहता है, तो कैसे मूव करता है? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था हमारे एनसीईआरटी बुक में। एक वाटर लिया गया था एक बीकर में और उसमें क्या किया हुआ था, पोटेशियम पर मैग्नेट को यहाँ से मिक्स किया गया था। ये जो यहाँ पे रखा गया था उसके बाद ऐसा देखा गया था धीरे धीरे इसका कलर आना शुरू हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका पार्टिकल धीरे धीरे मिक्स होके धीरे धीरे ये अपना पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई देगा और ऐसा होते होते एक ऐसा टाइम आएगा कि वो टोटली यूनिफॉर्म पिंक हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्टीर नहीं करना है, ऐसे चम्मच लेकर नहीं चलाना है, नहीं, थोड़ा देर में देखना है, आपको ऐसा लगेगा कि पार्टिकल खुद मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल नया मूव नहीं कर रहा है, वो हमेशा मोशन में होता ही है। हालांकि आपको दिखाई नहीं देता है वो अलग का बात है, लेकिन पार्टिकल हमेशा मोशन में होता है। और वो क्या कर रहा है, पिंक का जो क्रिस्टल जो पार्टिकल था यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, उसको जाके हिट किया, उसको जाके धक्का दिया और वहां से वो पूरे लिक्विड में स्प्रेड हो गया। अगर बात करें तो कांस्टेंट मोशन जो था वही कांस्टेंट मिक्सिंग का कारण बना है और पार्टिकल्स डिफ्यूज किया है नेचुरली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये पार्टिकल बहुत ज्यादा था, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो जैसे देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे ये पार्टिकल ऐसे था, अब ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब यहाँ पे पूरा पिंक कलर था, बाकी बाहर पिंक कलर नहीं था। धीरे धीरे यहाँ से पिंक कलर जहाँ नहीं था उधर गया, तो पिंक कलर जहाँ था उसका उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन था वहां, और जहाँ नहीं था उसका लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 9 के बराबर कॉन्सेंट्रेशन था। तो इसीलिए बोला गया पिंक हाई से लो की तरफ शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट बात करें मूवमेंट गैस में कैसे होता है, तो आपको एक अगरबत्ती जला के छोड़ देना है, आपको पता चलेगा कुछ दूर तक उसका सुगंध फैल जाएगा। क्यों? तो आप फैलने का एक कारण होता है कि ये क्या हुआ, यहाँ का जो पार्टिकल था, यहाँ पे जो गैस था वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, उसका क्या खुशबू,
और वो खुशबू यहाँ से यहाँ तक आया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में था और इधर नहीं था, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन। और आपको पता है गैस क्या होता है, हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, तो इसी कारण से वो ऐसा नहीं कि इस साइड ही फैला है, इस साइड भी फैला है, हर डायरेक्शन में फैलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें इफेक्ट ऑफ हीट चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है, ये तो आप पढ़े ही हैं। क्या होता है, अगर एक सॉलिड है उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। लिक्विड को फर्दर गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। इस प्रोसेस का नाम, सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस का नाम मेल्टिंग होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है। और लिक्विड से गैस बनने का नाम वेपोराइजेशन होता है या फिर इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होता है। लेकिन आप बताइए, अगर हम इस गैस को लिक्विड में बदल देते हैं, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन। और हम एक लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं तो इसका नाम होता है फ्रीजिंग। क्यों, कैसे? तो इसको कूल करके। अगर हम बात करें तो आप डायरेक्ट गैस को भी सॉलिड में बदल सकते हैं, और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है सब्लिमेशन। सॉरी, सॉलिड को अगर आप गैस में बदलते हैं, इसका नाम होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और अगर आप इस गैस को सॉलिड में बदलते हैं, इस गैस को सॉलिड में बदलते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, तो एग्जाम पॉइंटर में पहले इसको देख लेते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट को। तो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वाइब्रेशन जो होता है वो ओवरकम करता है अट्रैक्शन को। सिंपल समझिए, मेल्टिंग पॉइंट वैसा पॉइंट जहां पे आके चीजें मेल्ट हो जाती है, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है, उस पॉइंट को बुलाता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बुलाता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अगर एक छोटा सा रिवीजन देखें तो सॉलिड लिक्विड गैस का, सॉलिड लिक्विड देखिए, जब भी आपको डिफरेंस बताना होगा ना, ऐसे बताइएगा, ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा बेहतर होता है। जैसे सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। पैकिंग, सॉलिड कैसे पैक्ड होता है, तो सॉलिड में एकदम क्लोजली टाइटली पैक्ड होता है, लिक्विड में थोड़ा सा लूज पैक्ड होता है, और गैस में तो पूरा पार्टिकल फ्री रहता है, जहां मन करे जाए। अट्रैक्शन, तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम अट्रैक्शन होता है, और इसमें 9 के बराबर अट्रैक्शन होता है। नेग्लिजिबल का मतलब 9 के बराबर। मूवमेंट, पार्टिकल कैसे होता है, तो थोड़ा सा सिर्फ वाइब्रेशन करेगा। अगर यहाँ पे सॉलिड का पार्टिकल है, थोड़ा इधर या थोड़ा इधर जा सकता है। इसमें कुछ जगह थोड़ा सा दूर जा सकता है उससे, और गैस में तो पूरा फ्री होता है, जहां मन करे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा चीज है एटम, मॉलिक्यूल और एसपीएम। क्या होता है एटम, तो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा यूनिट को एटम नाम दिया जाता है। जैसे गोल्ड, अगर एक गोल्ड का टुकड़ा है, अगर आप इसको ब्रेक करते जाए, छोटा, एकदम छोटा से छोटा चीज जो मिलेगा, उसको गोल्ड का एटम बोला जाएगा। और अगर वो किसी H2O जैसे कोई मॉलिक्यूल का होगा, तब उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। मतलब अगर किसी कंपाउंड का होगा तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, अगर प्योर चीज एलिमेंट का होगा तो एटम बोलेंगे। एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, तो ये एयर पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। मतलब एयर पॉल्यूशन मेजर करना होगा तब यूज किया जाता है कि इस पार्टिकुलर जगह पे एयर में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है जो पॉल्यूशन फैला रहा है, उसी को बुलाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। यहाँ पे ये टीनी डस्ट पार्टिकल, एयर के में डस्ट पार्टिकल कितना प्रेजेंट है उसको बुलाया जाता है, उसको काउंट किया जाता है। एसपीएम इज स्टिल मोड ऑफ मिलियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और पार्टिकल। आपको पता होना चाहिए एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, वो खुद अपने आप में मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना होता है। एसपीएम क्या होता है, सिंपली समझिए, जो आप डस्ट से देख सकते हैं उसको एसपीएम बुलाया जाता है। और एटम क्या होता है, वैसा छोटा से छोटा पार्टिकल किसी भी चीज का जिसको आप आंखों से देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। ये हमारा पूरा वीडियो था जिसमें हमने इस चैप्टर का पूरा रिवीजन किया। बाकी चैप्टर का अगर आपको रिवीजन करना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जाके आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा।